हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं पुनः कल जो क्लास आप लोगों के सामने पढ़ा रहे थे स्पेशल ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का, उसी का शेष क्लास बचा हुआ था। मैं कल आप लोगों के सामने एक सेट चालू किए थे और उस सेट से क्वेश्चंस बचा हुआ था तो वही क्वेश्चंस आगे लेकर मैं आ रहा हूँ। और जो क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, यानी हमेशा एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वैसे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यानी वह क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब है कि शौक के रूप में 10 लड़कियां गिटार बजाना पसंद करती है। यानी उसका शौक है कि 10 लड़कियां गिटार बजाना पसंद करती है, 15 लड़कियां गाना पसंद करती है और 15 लड़कियां नृत्य करना पसंद करती है। एक लड़की ये तीनों पसंद करती है तो और 5 इनमें से 2 गतिविधियां पसंद करती है, तो कितनी लड़कियां केवल एक गतिविधियां पसंद करेगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोग के सामने आता है तो आप फिगर से बनाया कीजिए इसको। देखिए किस प्रकार से बनेगा। जैसे 3 कैटेगरी की बात किया गया है तो आप सबसे पहले 3 कैटेगरी बना लीजिए। पहला जो आपका है गिटार का, इसको आप गिटार मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया है गाना का, इसको आप गाना मानिए। और एक आपका दिया गया है नृत्य का, इसको नृत्य मानिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लड़कियां तीनों आपको पसंद करती है, तो ये 3 एक हो जाएगा। ये आपका बीच में तीनों का मतलब आपका जो नृत्य भी करती है, गाना भी गाती है और गिटार भी बजाती है, तीनों का सेंस देता है, ये आपका एक हो जाएगा। और 5 इनमें से सभी गतिविधियां पसंद करती है, 5 इनमें से 2 गतिविधियां पसंद करती है। तो बताइए कि अगर 2 गतिविधि आप चलिएगा तो एक आपका तीनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो 4 एक आपका कितना हो जाएगा 5। या तो गाना पसंद करेगी या तो गिटार गाना पसंद करेगी, ठीक है, 4 ही हो जाएगा। आप बताए 10 लड़कियां गिटार बजाती है, तो बताइए ये आपका पूरा गिटार का है और इसमें से 4 एक 5, तो बाकी बच गया 5 शेष, ये लगाकर 5 आपका हो गया, तो 10 आपका गिटार हो गया। और 15 लड़कियां गाना गाती है, तो 4 और 1 5 और 15 लड़कियां गाना गाती है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। 10 5 15 हो जाएगा शेष, ये आपका 5 को हटाकर आगे बोलता है कि 15 लड़कियां नृत्य करना पसंद करती है। तो बताइए कि 4 व्यक्ति जो आपका हुआ, जो बीच में या तो गाना गाएगा या तो गिटार बजाएगा, लेकिन नृत्य नहीं करेगा। आपको जो 4 लड़कियां हमेशा 2 गतिविधियां करती है, तो 15 नृत्य करती है, तो 15 में से 1 घटा दीजिएगा तो 14 आपका बचेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी लड़कियां केवल 1 गतिविधियां करना पसंद करती है, तो सभी आपको जोड़ दीजिए। तो केवल गिटार आपका 5 हो जाएगा, केवल गाना आपका 10 हो जाएगा और केवल नृत्य आपका 14 हो जाएगा। तो 5 4 15 और 14, तो 15 प्लस 14 को जोड़िएगा तो आपका 29 आंसर होगा, जो ऑप्शन संख्या बी में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग देखते होंगे इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से। तो कल के क्लास में भी आप लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष हम बताए थे। आज भी मैं पुनः आप लोगों के सामने एक कथन निष्कर्ष लेकर आया हूं और वह क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कथन और निष्कर्ष कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप कथन को ध्यान से देखना है और उससे रिलेटेड आपको निष्कर्ष को बताना है। तो कथन कहता है कि रंजीत ने अपने दोस्त राकेश से कहा, रंजीत जो है अपने दोस्त जो है राकेश से कहा कि महेश के पास शानदार नौकरी है। यानी रंजीत नाम का लड़का जो है अपने एक दोस्त है राकेश से कहा कि महेश के पास शानदार नौकरी है। तो इससे क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला जो आपका दिया गया है कि महेश का काम लाभदायक है, यह आपका निकलेगा। यानी महेश के पास अगर शानदार नौकरी है, ये कंफर्म है कि महेश के काम लाभदायक होगा। दूसरा जो किया था है राकेश महेश को जानता है, यह आपका नोन बात है, राकेश जो है महेश को नहीं जानता। तो इसका आंसर केवल ए निकलेगा, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यह भी आपका कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और आपको कथन और निष्कर्ष से मतलब मिलाकर पूछा गया है। यानी इसमें क्या होता है, प्रश्न दिया हुआ रहता है और निष्कर्ष में आपका आंसर दिया हुआ रहता है। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कौन कौन से कथन आपको अनिवार्य रूप से
काम करेगा। यानी कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, वही क्वेश्चन का आंसर के रूप में आपको कथन दिया हुआ रहता है, तो आपको ये पता करना रहता है कि इस कथन के सहारे हम यानी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किस किस कथन की आवश्यकता पड़ेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि जे के एल एम एन एक कतार में खड़े हैं, तो बीच में कौन सा बैठा है? जे है, के है, एल है, एम है और एन है। एक कतार में है तो बीच में कौन सा बैठा है? तो बीच में लगे आपको निकालना है। तो कथन पहला कहता है कि एन एम काउंटर पर खड़ा है और एन सबसे दूर अंत में खड़ा है। एन जो है 1 2 3 4 5, एम जो है से काउंटर पर है और एन सबसे अंतिम में है। एम के बाद के खड़ा है, तो बताइए कि एम के बाद आपको के खड़ा होगा, एम के बाद के हो जाएगा। उसके बाद बोला है एन के बाद एल है, एन के बाद क्या है? एल है। तो बताइए एन सबसे लास्ट में होगा तो एन आपका यहाँ होगा और ये आपका एल होगा। अगर एन को बैठाते तो लास्ट में आपका जगह नहीं बचता, ये आपका सुटेबल होगा। और एम के बाद के है तो एम के बाद आपका के हो जाएगा और एम आपका काउंटर पे था लास्ट में, तो बीच में कौन सा खड़ा है? तो बीच में आपका बच गया जे, तो बीच में आपका जे हो गया। यानी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों की आवश्यकता पड़ जाता है। तो ऑप्शन संख्या आप देख रहे होंगे सी में दिया गया है, यानी कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत 85.5 है, तो इनमें जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। तो नया औसत जैसे ही आप निकालिएगा तो सबसे पहले जो आपका दिया गया है 35 छात्र का औसत 63, तो 35 गुने 63 कर दीजिए और 2 जो औसत आपको जोड़ रहा है 85.5, 2 गुने 85.5 कर दीजिएगा और 35 से 2 आपका 37 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करके आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 48 क्वेश्चन कह रहा है और ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा गया है। यदि किसी विशेष कूट भाषा में 7 को SEVEN 7 को 7 6 5 4 3 2 1 लिखा जाता है और 10 को 10 9 8 7 5 7 6 5 4 3 2 1 लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया 13 को क्या लिखा जाएगा? तो ये आपका रीजनिंग है, बहुत इजी है और ये आपका कोडिंग डिकोडिंग है। सबसे पहले समझिए 7 को लिख रहा है 7 से लेके 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है लगातार, और 10 को 10 से लेके 1 तक लिखा गया। तो 13 का मतलब 13 होता है, 13 से लेके आपको 1 तक लिख देना, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी में। एक क्वेश्चन और कथन और निष्कर्ष से है, यानी रेलवे का एग्जाम आपको देना है तो कथन और निष्कर्ष पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि इससे 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कथन में, रक्तचाप कम करने के लिए डॉक्टर व्यायाम करने और चिंता न करने की सलाह दी जाती है। यानी रक्तचाप, अगर ब्लड प्रेशर आपको कम करना है तो डॉक्टर व्यायाम करने और चिंता न करने की सलाह दी जाती है। इससे आप क्या धारणा निकाल सकते हैं? यानी पूर्व धारणा से क्वेश्चन है। लगातार चिंता हमारे शरीर में तनाव पैदा करती है, ये आपका सही होगा। रक्तचाप को कम करने का एकमात्र तरीका आराम करना है, यानी आपका जो सही होगा केवल एक निहित है, यानी सी आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि 4:05 PM पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? 150, 92.5, 135 और 160। तो जब भी घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, और वह फार्मूला होता है थीटा बराबर 11m-60h/2। अगर आपको नेगेटिव में आता है तो ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एंगल आपका नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका 11 गुने मिनट आपका 5 हो जाएगा और घंटा आपका 4 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा। 11 5 55 हो जाएगा और 6 चौके 24 240 हो जाएगा बट्टा 2। आप 240 में से 55 को घटाइएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा 13। 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 7 5 12 8 5 13 8 होगा, और ये आपका 1 बचेगा 85/2।
तो 9 दूनी 18, 2 दूना 4, 92.1/2 डिग्री आपका आंसर होगा, 92.5 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे होंगे 92.5 डिग्री आपका आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है दक्षिण पश्चिम की ओर सम्मुख एक व्यक्ति दक्षिणावर्त में 270 डिग्री घूमता है और फिर वामावर्त 90 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में है? यानी एक डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी आपका जो फेस है दक्षिण पश्चिम में है, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यही आपका फेस है। यानी आपका जो फेस दिया गया है साउथ वेस्ट में दिया गया है, और यहां से आपका जो घूमना है दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। और उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो बताइए कि अगर क्लॉक रहेगा और एंटी रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, डिफरेंस ज्ञात कीजिएगा, डिफरेंस ज्ञात कीजिएगा क्लॉक एंटी क्लॉक का, ठीक है। तो 270 और 90 का डिफरेंस ज्ञात कीजिएगा, तो 7 में से 9 जाएगा तो आपका 8 बच जाएगा और ये आपका 1 बच जाएगा, यानी 180 डिग्री क्लॉकवाइज आपको घूमना है। 180 क्लॉकवाइज यहां से अगर घूमते हैं तो आपका डायरेक्शन सीधे नॉर्थ ईस्ट में जाता है, तो आपका आंसर जो होगा उत्तर पूर्व होगा। क्या होगा? उत्तर पूर्व। इस टाइप से क्वेश्चन में लगातार क्लास में दिए हैं, अगर आप नहीं देखेंगे तो मेरा क्लॉक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है रीजनिंग से दिया गया है, और यह रीजनिंग सिलोगिज्म में आप पढ़ाए हैं, हम सिलोगिज्म में आपका वेन डायग्राम हम पढ़ाए हैं, उसी टॉपिक से क्वेश्चन है। यानी फर्श, प्लास्टिक और ताला के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो फर्श, प्लास्टिक और ताला जो होता है तीनों आपका अलग अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि बिंदु 4, 5 और 7, 11 से जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु पर अनुपात 2:1 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो ये हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे एडवांस में पढ़े होंगे मैथ्स में 3 डायमेंशन, उसी ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। एक बिंदु है 4, 5 और यहाँ आपका बिंदु दिया गया है 7, 11 और यहाँ आपका मिडिल पॉइंट O मान लेते हैं X और Y। यहाँ आपका जो अनुपात बढ़ता है 2:1 है, ठीक है। इसमें X और Y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला इजी वे में आपका क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आप X का वैल्यू निकालिएगा, तो 2 से 7 में गुना कीजिए और प्लस 1 में 4 से गुना कीजिए और बट्टा आपका 2 और 1 3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1, यहाँ आपका x2, ये आपका y2, यहाँ आपका m/n। तो यहाँ से अगर x का m का वैल्यू x का निकालना है तो mx1 प्लस mx2 हो जाएगा और mx1 बट्टा हो जाएगा m प्लस n। और अगर y का वैल्यू निकालना है तो my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। इसी फॉर्मूला पे हम सोल्व करेंगे। तो x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2 गुना 7 और 1 गुना 4, तो 7 दूनी 14 और 4 को जोड़िएगा तो 14 प्लस 4 बट्टा 3 हो जाएगा, तो 4 से 18 बट्टा 3 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, यानी 2 गुना 7 कीजिएगा तो 14, 1 गुना 4 कीजिएगा तो 4, 14 और 4 आप जोड़िएगा यानी 4, 5, 7, 11 है। तो 2 गुना 7 14, 1 गुना 4, 4, 5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 और 1 3, 2:1 के अनुपात में विभाजित, आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो आंतरिक रूप से जैसे विभाजित करेगा आपका नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा आपका आंतरिक में। तो 3 से काटिएगा तो 6 बार में x का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, और y का वैल्यू जैसे ही निकालिएगा तो 2 से गुना 11 में कीजिए तो 11 दूना 22 और 1 से गुना कीजिए 5 में और बट्टा 3 आपका हो जाएगा। 22 और 5 आपका 27 बट्टा 3, तो 9 किया 27, तो ये आपका 9। आपका आंसर जो होगा 6 और 9 होगा, और ऑप्शन संख्या डी देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा, और इस प्रकार से क्लास देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।